अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे अब्बास कहते हैं। यार 2-3 दिन पहले से मैं देख रहा था कि मोदी ने अपने राम मंदिर का वहाँ पे इफ्तिताह कर दिया, जहाँ पे किसी दौर में बादशाही मस्जिद होती थी। मैं आपको बादशाही मस्जिद की थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये मुगल बादशाहों के दौर में बनी थी। ये 1528 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। और उसके बाद चलते रहे, मुसलमानों ने करते रहे, इतने मसले नहीं थे। फिर ऐसा हुआ जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ, बरसगीर हमारा टूटा, तो उसके बाद 1949 के अंदर दोबारा इसके अंदर उन्होंने जो जितने भी हिंदू थे उन्होंने कहा कि हम हमारे यहाँ पे हमारे राम की जन्मभूमि है और हम यहाँ पे किया करेंगे इबादत। तो वहाँ पे कोई एक था, उसने वहाँ पे कोई एक मूर्ति वहाँ पे दबा दी और उसके बाद उसकी खुदाई करवाई गई और फिर वहाँ पे शोर शराबा किया गया कि ये ऐसे यहाँ पे हमारे राम की वो जन्मभूमि है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने, उनका मुल्क था तो उन्होंने हिंदुओं ने साथ कहा कि ठीक है, एक साइड पे आप मुसलमान अपनी इबादत करते रहे और एक जगह उन्होंने वहाँ पे मुख्तस कर दी कि यहाँ पे हिंदू अपनी कर लिया करें। तो उसके बाद ऐसे दौर चलता रहा। मुझे याद है, मैं शायद मेरे ख्याल में 5 6 7 साल का होता था, जब सुबह सुबह हम लोग मस्जिद में जाते थे सुपारा पढ़ने के लिए स्कूल से पहले। वो जो लोग गांव में या शहरों में रहते हैं, जब हमारे दौर में हम लोग पहले मस्जिद में जाते थे सुबह पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर स्कूल जाते थे। तो उस टाइम 92 की शायद बात है, मेरे ख्याल में मैं 7 8 साल का हूँगा। तो तब एक नसीमा राव था कि उसने बादशाही मस्जिद के ऊपर हमला करवा के तो उसको शहीद करवा दिया। तो हमें याद है कि हमारे जो कारी साहब थे उन्होंने वो हमारा जो गांव था वहाँ पे सुबह सारे मस्जिद के बच्चे थे और वहाँ पे हमने फिर नारे लगाए थे कि नसीमा राव मुर्दाबाद और बाबरी मस्जिद को बहाल करो और उसकी जो पावर है उसको रिस्टोर करो। और बात बताने का ये मकसद है कि एक फिर टाइम ऐसा हुआ, मोदी ने फिर वो कहा, कोर्ट ने फाइनली उनको कहा कि ठीक है, ये हिंदुओं का ही यहाँ पे मंदिर था और ये राम की जन्मभूमि है। और फिर उन्होंने ऐसा किया कि मुसलमानों के उसके उसके मुतबादल जगह एक गांव था कोई इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने 7 एकड़ जगह दे दी और उस 7 एकड़ में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनेगा, एक मस्जिद का कम्प्लेक्स बनेगा और दूसरा उसके बाद साथ साथ कोई और भी मरकज़ बनेगा। ये 6 7 चीज़ें बनी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने वहाँ पे ना कोई फंडिंग किया है इंडिया ने, ना कुछ किया है, ना अभी तक कुछ भी नहीं बना। और उसके बाद उसके मुतबादल जो इन्होंने अपना राम का मंदिर था, जो मोदी ने 3 4 दिन पहले जिसका इफ्तिताह कर दिया, और 4 साल में ये पूरी इतनी दो हैकल जिसको कहते हैं ना, वो बिल्डिंग खड़ी हो गई है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोग वैसे नाम के तो हम जिसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, हम लोग नाम के तो मुसलमान हैं और हम लोग दूसरों के मुल्क में कुछ होता है तो हम तो ये कहते हैं, चलो ये तो बात मानने की है कि वो हिंदुओं का मुल्क है, हिंदू ये सारे काम करते हैं, उनका मुल्क है। वहाँ पे हम, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि किसी के ऊपर भी हम कोई फतवा लगा के काफर का फतवा या इसने तौहीन की और उसको हम आपने खुद ही मार दें और उसको वो अपने बेचारे को ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इतने बड़े मुसलमान हैं या हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो फिर ये जो इंडिया ने जो वहाँ पे मोदी ने वहाँ पे जाके सऊदीया के अंदर मंदिर का इफ्तिताह करवाया था, दुबई में जाके इफ्तिताह करवाया था, वो तो थे ही इस्लाम के मरकज़ थे। वहाँ पे तो कोई बाबरी मस्जिद के ऊपर केस नहीं चला, वहाँ पे तो किसी कोर्ट ने नहीं कहा पे यहाँ पे मंदिर बने। वहाँ पे तो ये तो फिर किस तरह के हम मुसलमान हैं कि हम दूसरी जगह पे जहाँ पे मुसलमान पिस रहा होगा थोड़ा बहुता और जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम अपने नाम नहाद मुसलमान होने के लिए हम दूसरे मुल्कों में जाके अपनी टांग फंसाएंगे और कहेंगे मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आपने पाकिस्तान के अंदर अपने मंदिर नहीं तोड़े, आपने लोगों के साथ जुल्म नहीं किए हुए, तो वो तो करेंगे, वो हमें उनसे तो कुछ ऐसा है नहीं है कि वो हम करेंगे नहीं मुसलमानों के साथ, उनका मुल्क है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो हम अपने आप को नाम नहाद मुसलमान कहते हैं, ये जो सऊदीया के अंदर, ये जो जनाब साहब दुबई के अंदर हुआ, वहाँ पे जब मंदिरों की रखी गई हैं, बुनियादें रखी गई, तो वहाँ पे कहाँ गया था आपकी मुसलमानियत? कहाँ जो अपने आप को कहते हैं कि ये इस्लाम के किले हैं, ये इस्लाम के हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ये मैं कहता हूँ, ये जो रोने धोने ना छोड़ दिया कि ये मुनाफिकपन अपना, वो कहते हैं कि छोड़ दो। मुझे यहाँ पे लामा इकबाल का शेर याद आ गया, वो कहता है कि ये जो ना, ये अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी है। तो हम, ये मट्टी कुछ भी नहीं है, इसके लिए अपने आप को अमल करना पड़ेगा। अगर आपने मुसलमान अपने आप को कहते हैं, आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर आपको मुसलमान बनना है। सिर्फ मोहम्मद शफीक और मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद सदीक रखने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। मुसलमान के लिए हमें अमल करना पड़ेगा। बस इसलिए मैं आया था, मैंने कहा था हम लोगों ने बड़ा बनते हैं कि मुसलमान, हम नाम के मुसलमान हैं, जूते खा रहे हैं हम अपनी हरकतों की वजह से, और इन खाते रहेंगे जूते जब तक हम अपने अमल ही सही करेंगे। बस अपनी दुआ में याद रखें, इंशाअल्लाह फिर होती है कल मुलाकात।